भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए इस फिरोजाबाद की पावन पवित्र सरजमी को नमन करते हुए आज की इस कार्यक्रम के सभा की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान लोचनलाल जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान छत्रपाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अहेरिया महासंघ, अहेरिया समाज की सहनी, मंच पर उपस्थित श्रीमती अर्चना रावल जी, सम्मानित मंच एवं प्रांगण में उपस्थित मेरे साथियों, बुजुर्गों, भाइयों एवं मातृशक्ति, मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस फिरोजाबाद में इस विचार गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जिसके आयोजक विजेंद्र राणा जी एवं उनकी समस्त टीम है। मगर दुख इस बात का हो रहा है कि उनके इतने प्रयास के बावजूद, प्रचार प्रसार के बावजूद इतने आदमी फिरोजाबाद के नहीं है, संत नगर के नहीं है जितने हम बाहर से आए हुए। साथियों, आप ये सोचते होंगे कि हमारा क्या मतलब पड़ा है। हम तो ये सभी बैठे हैं, हमारे भी बच्चे, हमारे घर भी काम है, सब पर जिम्मेदारियां हैं और यहाँ पर सब ज्यादातर सरकारी सर्विस वाले हैं। ये इस मीटिंग में आए, इसके फोटो फेसबुक पर जाएंगे, अपने घर का कार्य तो बिना छुट्टी लिए कर सकते, मगर जब कभी मंच साझा करना हो तो बिना छुट्टी लिए कभी नहीं आते। जैसे अध्यापक जी, प्रमोद जी, कम से कम 3-3 हजार रुपए, 90,000, किसी को 70,000 रुपए मिले, 3-3 हजार रुपए का अपना नुकसान करके यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुए। किस लिए? इन सबको और हम सबको ये डर है कि हमारा अहेरिया समाज या बहेरिया समाज आज सबसे ज्यादा, जितने भी समाज है, जितनी भी जातियां हैं, किसी भी एंगल से देख लो, सबसे गर्त में है, सबसे नीचे है। ये हम सबका दर्द है। अपना किराया खर्च करके आते हैं, अपना भाड़ा खर्च किया, अपना काम थोड़ा नुकसान किया, केवल इसलिए कि हमारा समाज जागरूक हो। जागरूक होने में क्या है, आप मजदूरी करो, कोई दुख नहीं है। केवल जब समाज की बात आए, जैसे कि आज प्रोग्राम हो रहा है, जब समाज की बात आए, कोई चुनाव हो रहा है, उस समय आप संगठित हो जाओ। संगठन में ही शक्ति है। जब तक आप संगठित नहीं होगे, कोई भी कामयाबी आप हासिल नहीं कर सकते। एक दूसरे को हमारे समाज की विडंबना बताऊं, मैंने अभी यहाँ के पदाधिकारी है, आपके संत नगर के ही, पहले तो जो आए उन्होंने उनसे पूछा विजेंद्र जी से कि आपने यहाँ प्रचार प्रसार नहीं किया, ये भीड़ तो अभी आ रही है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने सबसे कहा है। फिर यहाँ के जिम्मेदार आदमी थे, मैंने उनसे कहा कि आपसे नहीं कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा, आप लोग विवाद हो गया। जो यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति है, उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि मुझे पता ही नहीं है, जबकि हमको यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। अध्यक्ष जी सहारनपुर से आए, 400 किलोमीटर दूर, हमको पता है। जो आपके संत नगर के जिम्मेदार नागरिक हैं, उनको ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो रहा है। इसका कारण बताऊं आपको, क्योंकि इसमें विजेंद्र राणा जी का नाम आ रहा
उनकी शायद सोच ये रही होगी कि ये कार्यक्रम करा रहा है तो ऐसा न हो ये संत नगर का नेता विजेंद्र राणा बन जाए। ये ऐसी बहुत छोटी सोच, ये सामाजिक सोच जो हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ने देती है। अरे आपको पता है जब इतने लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो विजेंद्र राणा कराए या अन्य कोई इस कार्यक्रम को कराए, आपको उनके कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग करना चाहिए। आप यहाँ के जिम्मेदार नागरिक पदाधिकारी हैं, ये समाज की हमारे की कमी है। तो मैं आप सभी से कहूंगा, आप जहां भी जाए केवल संगठित रहे, रोजाना लड़े, मगर जब ऐसी गोष्ठी समाज की जब कोई बात आ जाए तो आप एकदम संगठित रहे, रोजाना लड़े, रोज लड़ो आपस में। मगर जब कोई समाज की बात आ जाए, चाहे वो चुनाव की हो, चाहे अगर जाति से लड़ाई की बात हो या अन्य कोई भी बात हो, आप एकदम एक संगठित हो जाए तो आपकी शक्ति सभी को दिखाई देगी। दूसरी बात आती है शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज बिल्कुल 0/0 है। चंद आदमी देखने के लिए, और वो भी मैं आपको बता दूं, मैं अहेलिया हूं, आपके पास सुविधा है अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र की, जो भी सर्विस कर रहे हैं वो केवल उस बाबा साहब की देन और अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र की वजह से कर रहे हैं। हमारी तो अलीगढ़ की तरफ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अहेलिया है, उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम पढ़ लेते हैं, हमारी सर्विस नहीं मिलती है, तो पढ़ना जरूरी है। हम पढ़े, हमारी नौकरी नहीं लगी, मेरे भाई पढ़े उनकी नहीं लगी, मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे उनकी भी नहीं नौकरी लगी। हम प्रोत्साहित करते हैं। अपने गांव में, मेरा गांव जलारा है खैर के पास में, कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, तो हमसे भी लोग कहते हैं कि जब तुम्हारी नौकरी ना लगी तो नहीं पढ़ेंगे तो हम बाल क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि जिस दिन हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, जब सब पढ़े लिखे होंगे तो एक आवाज पर इकट्ठे होंगे और हमारे साथ रहेंगे और संगठित रहेंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है गृहिणी की। यहाँ पे कुछ माता बहन बैठी थी, वो चली गई। यदि घर का मुखिया जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, उसके पास में समय नहीं है बच्चों पर ध्यान देने का, तो जो गृहिणी है, जो महिलाएं, वो तो शराब नहीं पी रही है, वो तो घर में ही है। ज्यादा नहीं, किसी सरकार प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो तो कम से कम सरकारी स्कूल में समय से बच्चों को तैयार करके आप भेज सकती हैं। अब यहाँ महिला ही नहीं है तो किससे ये बात कही जाए। अभी हमारे मां साहब कह रहे थे मैं गुटखा छुड़ाता हूँ, मगर मैं इसके बिल्कुल विरोध में रहता हूँ। जिसको जो लत लग गई बिल्कुल मत करो, मगर उसे कम जरूर कर दो। बच्चों के भविष्य को देखते हुए उसको बिल्कुल कम कर दो। मैं आपको बता दूं, खुले मंच के